हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो कि इम्पोर्टेंट है एचपी सेट लाइफ साइंस के लिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे या फिर मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स की लिस्ट आपको बताऊंगी जिन टॉपिक्स को आपको करना ही है अगर आप लाइफ साइंस एचपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। किसी भी स्टेट की सेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको खुद देखना है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है और किस पार्ट पे आपको जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियो है एचपी सेट लाइफ साइंस की उनको देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बॉटनी इनसाइट्स चैनल में। सो आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके जो है वो पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो एचपी सेट लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैंने जो भी प्रीवियसली एग्जाम कंडक्ट करके सेट के द्वारा किए गए हैं उनकी जो है वो वीडियो डाली है, उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। बाकी पीवाईक्यू को किस तरह से स्टडी करते हैं उसके लिए भी एक वीडियो है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप इन टॉपिक्स को जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, एक लिस्ट रहेगी टॉपिक्स की, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और देखिए कि आपने उनको प्रिपेयर किया है या नहीं। अगर नहीं अभी तक आपने उनको गो थ्रू किया है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, आपको उनको भी जो है वो अपने स्टडी में इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स की जो इम्पोर्टेंट है एचपी सेट लाइफ साइंस के लिए। आपने एचपी सेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है जो एचपीपीएससी द्वारा दिया गया है उसको ऑलरेडी देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जो है गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें जो एचपी सेट का एचपीपीएससी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो बताया गया है। लेकिन जो सिलेबस है, अगर आपने कभी नेट का पेपर दिया हो तो आपको आइडिया होगा एचपी सेट का जो सिलेबस दिया गया है एचपीपीएससी द्वारा वो सेम है जो नेट का सिलेबस रहता है। लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है नेट का सेट के कंपैरेटिव में। हो सकता है कि अभी जो है कोशिश की जा रही हो एचपीपीएससी द्वारा कि नेट लेवल का एग्जाम जिस तरह के क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो सेट में भी पूछे। लेकिन फिर भी जो प्रीवियस पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ यूनिट्स जो है वो अलग तरीके से पूछी जाती थी कंपेरेटिव टू नेट। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट यूनिट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। और चाहे आप किसी भी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नेट को ध्यान में रख के कर रहे हो या एचपीपीएससी के पुराने सेट के क्वेश्चन पेपर देख के कर रहे हो, आपको ये यूनिट्स और ये टॉपिक करने ही है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा चीज़ें देख सकते हो जो आपको लग रही है इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए तो वो भी आप देखिए। लेकिन ये जो है कुछ यूनिट्स और कुछ टॉपिक है जो आपको करने ही है। सबसे पहले हम यूनिट्स की बात करते हैं, फिर यूनिट वाइज जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जो रहती है वो प्लांट फिजियोलॉजी होती है। चाहे बॉटनी वाले स्टूडेंट हो चाहे जूलॉजी वाले स्टूडेंट हो, आपको प्लांट फिजियोलॉजी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सिमिलर रहती है बायोकेमिस्ट्री की तरह, और बायोकेमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है बॉटनी और जूलॉजी में, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी में से पूछे जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ रेस्पिरेशन वाले जो साइकिल रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं। सो इसलिए जो है वो क्वेश्चंस फिजियोलॉजी से कंबाइन पूछे जाते हैं। इवन फोटोसिंथेसिस पे उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नो डाउट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता रही हूँ फिजियोलॉजी की बात, तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों जो स्टूडेंट है लाइफ साइंसेज के, जो भी स्टूडेंट है चाहे बायोटेक या फिर जो भी आपका कोई सब्जेक्ट है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी पे फोकस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके उस पे उसको आपको जो है अच्छे से करना है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहती है वो सेल बायोलॉजी होती है। देखिए, जो सेट का पेपर होता है जो नेट का पेपर होता है कुछ कॉमन यूनिट होती है जो बॉटनी जूलॉजी यानी लाइफ साइंसेज के जितने भी फील्ड है उन सब में जो है वो पढ़ी जाती है। उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिव टू, जैसे मैं बात करूँ कोर जूलॉजी या कोर बॉटनी के क्वेश्चन के कंपैरेटिव में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो दोनों सब्जेक्ट वाले बच्चे पढ़ते हैं उनमें से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सो सेल बायोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली यूनिट जिसके अंदर हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास बायोटेक्निक्स होती है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता है, सेट की बात करें या फिर नेट की बात करें, टेक्निक्स के ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स रहता है। जेनेटिक्स में जो है पेडिग्री एनालिसिस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और
इसमें से क्वेश्चन आता ही है, चाहे नेट का पेपर है, चाहे सेट का पेपर है। एक क्वेश्चन पेडिग्री के ऊपर बनता ही है या फिर कोई और जो रहते हैं टॉपिक जेनेटिक्स के, उनमें से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी हमने कवर कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी भी बहुत कॉमन यूनिट है दोनों सब्जेक्ट के लिए, लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक या फिर माइक्रोबायो। तो इकोलॉजी जो है वो कॉमन सब्जेक्ट रहता है, इसलिए इसमें से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पुट किए जाते हैं सेट के एग्जाम में। देन अगर हम बात करें कंपैरेटिव टू, नो डाउट जूलॉजी के भी कोर क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्लांट क्लासिफिकेशन है, यानी कि एल्गी हो गया, आपका फंगस हो गया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन क्लासिफिकेशंस के ऊपर भी कभी कभी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप गो थ्रू कर रहे हो एचपी सेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। देन इकोनॉमिक बॉटनी में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन रहता है, कभी-कभी मैच द फॉलोइंग करके भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्लांट का किस तरह का यूज रहता है, ये क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनके ऊपर आपको जो है फोकस करना है। अगर आप एचपी सेट का जो एचपीपीएससी द्वारा सिलेबस दिया गया उसको देखोगे, यूनिट्स के जो टॉपिक है वो आपको जो है वो अच्छे से कवर करना है। अब यूनिट वाइज कुछ टॉपिक्स को मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट रहते हैं हर यूनिट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो हमारा रहता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, किस तरह से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, वो सारा डिटेल में अगर आप पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। सेल बायोलॉजी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि अगर आपके पास पाथ फाइंडर की बुक है उसमें से जो है आप कवर कर सकते हो कुछ टॉपिक्स को, जैसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ तो पाथफाइंडर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं पाथफाइंडर की बुक अगर आपने देखी होंगी लाइफ साइंसेज की, जिनमें जो है वो बहुत अच्छे से कवर की गई है। देन प्रोटीन सॉर्टिंग्स, ये भी आप इसी बुक में से जो है वो कर सकते हो इस टॉपिक को। देन सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली के लिए आप कोई भी बुक, आपके ग्रेजुएशन लेवल की अगर कोई बुक है तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, कोई भी सेल बायोलॉजी की बुक जिसमें सेल ऑर्गेनेली के बारे में दिया गया हो, आपका सेल वॉल से स्टार्ट करके सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके बाद इंटरनल जो भी ऑर्गेनेली रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, और देन उसके बाद न्यूक्लियस, माइटो क्लोरोप्लास्ट, किस तरह के ऑर्गेनेली है, कौन-कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या रहता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उनके देखने हैं, और इसके लिए आप कोई भी ग्रेजुएशन की बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी आप ग्रेजुएशन की किसी बुक में से कवर कर सकते हो। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन आपको आना चाहिए जिसमें न्यूक्लियोसोम वगैरह भी होता है, तो ये भी आप किसी भी नॉर्मल जो बुक रहती है ग्रेजुएशन की उनमें से कवर कर सकते हो। आपके पास कोई भी बुक है जो आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आजकल एस चांद या फिर इस तरह की बुक्स कवर करते हैं। जो भी आपके पास बुक है किसी भी ऑथर की, किसी भी पब्लिकेशंस की, आप उसको जो है वो देख सकते हो। देन सेल साइकिल भी आप किसी भी उसमें से देख सकते हो। बाकी आप जो कुछ टॉपिक आपको लग रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा गो थ्रू करना है तो पाथफाइंडर में से आप उनको देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से दिए हैं कंपैरेटिव जो है वो बहुत ही इलेबोरेट करके जो है ये टॉपिक दिए हैं। सेल बायोलॉजी अच्छे से दी हुई है पाथफाइंडर में। सेल साइकिल की मैं बात करूँ तो सेल साइकिल आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, माइटोसिस में किस तरह से होते हैं स्टेप, मियोसिस में किस तरह से स्टेप होते हैं, देन किस तरह से जो G1 फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, और ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सेल बायोलॉजी के। अब मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी अगर आपको डिटेल में जाना है तो पाथफाइंडर की बुक को आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दी हुई है। सबसे पहले रेप्लिकेशन की बात करते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन, ये जो है आपको गो थ्रू करना है, पाथफाइंडर में से आप इसको कवर कर सकते हो। देन डीएनए रिपेयरिंग की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ट्रांसक्रिप्शन, बेसिक चीज तो आपको पता ही नहीं चाहिए, नो डाउट सेट में जो है वो पहले बहुत ही डीप क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाते थे। अगर आपको बेसिक चीजें भी पता है, आप जनरल गो थ्रू कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है, कॉमन कॉमन एंजाइम कौन सा है, तो किस तरह की प्रोसेस है रेप्लिकेशन में, अगर मैं बात करूँ एंजाइम कौन सा है, वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कर सकते हो। देन हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो रहती है वो गो थ्रू करना, और पाथफाइंडर में से कवर हो जाएंगी। देन ट्रांसलेशन रहती है, उसके बाद एंजाइम के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको कवर करने हैं। देन जीन रेगुलेशन,
भी आप जो है इसमें से पाथफाइंडर में से ही कवर कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। बाकी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक जो है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास बायोटेक्निक्स की बात करते हैं। बायोटेक्निक्स कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको करनी है। बायोटेक्निक्स के लिए अगर मैं बुक की बात करूँ वैसे तो आपके पास पाथफाइंडर की ही एक बुक आती है जो टेक्निक्स से रिलेटेड रहती है। जिसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निक होती है। पाथफाइंडर 1 और 2 बुक के अलावा एक और बुक होती है, तो उसमें से आप कवर कर सकते हो टेक्निक्स को, लेकिन उसमें बहुत डिटेल दिया गया है और इतना ज़्यादा डिटेल आपको एचपी सेट के लिए कवर नहीं करना है। आपको जो है वो टेक्निक के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन-सी टेक्निक है, कैसे यूज़ होती है, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे ईस्ट हाइब्रिड जो टेक्नीक है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ब्लॉटिंग है, किस तरह की किस चीज़ के लिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी वीडियो भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे भी कवर होती हैं या फिर मैं कोशिश करूँगी खुद जो है टेक्नीक के ऊपर जो कॉमन सी टेक्नीक है, उनके ऊपर आपके लिए एक वीडियो जो है वो लेके आऊँ। सो अभी देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्पोर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी भी इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जिसमें हमारे पास आरएपीटी, आरएफएलपी ये कुछ टेक्निक्स रहती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन ईसीजी, ईजी, एमआरआई, पैच क्लैम्प ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए किस तरह से यूज़ होते हैं। देन बायोस्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वैसे इतने ज़्यादा नहीं, मीन, मोड, डेविएशन, वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। उस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है आप किस तरह से जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। मीन, मोड, मीडियन के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बोलूँगी यूसेट 2024 का 2023 में पेपर कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड सेट का। उसकी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड की हुई हैं, आप उनको गो थ्रू करना। वो पेपर का पैटर्न सेम रहता है एचपी सेट के पेपर की तरह, तो आप उसको एक बार देखना कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस बार पूछे गए हैं। वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बन जाती है। वो वाली जो वीडियोज़ हैं वो एक बार देखना। देन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किस चीज़ के लिए, किस तरह से यूज़ होती है। उसके अलावा क्रोमैटोग्राफी, कॉमन क्रोमैटोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, जैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होती है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि किस तरह की टेक्निक्स हैं, किस तरह से जो है इनको यूज़ किया जाता है। देन ये बायोटेक्निक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। देन उसके बाद हमारे पास बात आती है इकोलॉजी की। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से कवर होते हैं। सो देखो सबसे पहले आप इकोलॉजी की बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। टर्म्स कैसे? इकोलॉजी क्या है, नीच क्या है, हैबिटेट क्या होता है। देन उसके बाद आपके पास कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बायोस्फीयर क्या होते हैं, बायोम क्या होते हैं। तरह के कॉमन जो टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कभी-कभी टर्म के ऊपर कॉमन टर्म्स या फिर जैसे देखो इकोटाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोटोन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। देन पॉपुलेशन वाली जो यूनिट रहती है इकोलॉजी में, इकोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूँगी आप पाथफाइंडर में से भी कवर कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अदरवाइज़ आप कोई भी ग्रेजुएशन की बुक ले लो, उसमें से जो टॉपिक दिए हुए हैं वो आपको कवर करने ही है। पॉपुलेशन वाली यूनिट ग्रेजुएशन की बुक में देखना, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें आगे दी हुई है, ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन में किस तरह से ग्रोथ कर्व आती है। देन आर स्ट्रैटेजिस्ट स्पीशीज़ क्या होती है, के स्ट्रैटेजिस्ट स्पीशीज़ क्या होती है, इनमें से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ग्रोथ कर्व के जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो इनको निकालते हैं। देन हमारे पास कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, कम्युनिटी के ऊपर भी आपको पता होनी चाहिए किस तरह से कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं, देन एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है, उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में इकोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें ही कम्युनिटी के चैप्टर में जो-जो चीज़ें दी हुई हैं, उनको एक बार गो थ्रू करना है। जो कॉमन डेफिनिशंस होती है वो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास एडेप्टेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की एडेप्टेशंस है। एक और क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, स्पीशीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। स्पीशीज़ कीस्टोन स्पीशीज़ कैसी कौन-सी होती हैं।
अम्ब्रेला स्पीसीज कौन सी होती है, फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सी होती है, या डोमिनेट स्पीसीज क्या कौन सी होती है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन टर्म्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एचपी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि इनमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। देन उसके बाद सक्सेशन के ऊपर जो है एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि सीक्वेंस क्या होती है, किस प्रोसेस का जो सीक्वेंस है सक्सेशन की प्रोसेस का, वो किस तरह से होता है। पहले न्यूडेशन होती है, फिर एक माइग्रेशन होती है, कैसेस होती है, देन उसके बाद जो है वो उनके वहाँ पे कंपटीशन होता है, स्टेबलाइजेशन किस तरह से जो वो प्रोसेस होती है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वहाँ पे सक्सेशन हो रही है तो किस तरह के उनकी सीक्वेंस रहती है, क्या पहले बनता है फिर क्या आता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन सॉइल प्रोफाइल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सॉइल प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए कि स्टार्ट हो रही है अगर ओ ज़ोन से, ओ ज़ोन में क्या होता है, ए ज़ोन में क्या होता है, बी ज़ोन में क्या है, उसके बाद बेडरॉक है तो वो कैसे, कहाँ पे एलिवेशन हो रही है, कहाँ पे इल्यूवेशन ज़ोन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये इकोलॉजी के जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है टर्म्स के ऊपर पूछे जाते हैं, ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन, स्पीसीज, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारे पास जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाती है। अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन में आपको जो है वो स्टोमेटा पता होना चाहिए, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसे है। ट्रांसपिरेशन के अलावा गटेशन क्या होती है, कॉमन कॉमन टर्म जो होती है, ऑस्मोसिस क्या है, जो चीज़ें डिफ्यूजन क्या है, किस तरह से होता है। अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है तो ट्रांसपिरेशन पुल कैसा होता है, कोहेजन एडिशन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टोमेटा की शेप कैसी है, अलग-अलग तरह के टाइप होते हैं स्टोमेटा के, वो किस तरह से है, स्टोमेटा की मॉडिफिकेशन किस तरह की है। देन ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और कभी-कभी जो है एक न्यूमेरिकल बहुत ही कॉमन है, जिसमें जो है वो वाटर पोटेंशियल आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल दिया होता है और जो है प्रेशर पोटेंशियल दिया होता है, और लास्ट में वाटर पोटेंशियल हमने निकालना होता है। आपसे पूछा हुआ होता है कि वाटर पोटेंशियल की मूवमेंट कौन से सेल से कौन से सेल की तरफ हो, इस तरह से आपसे पूछा होता है। आपके पास क्या दिया होता है, वाटर पोटेंशियल आपको जो है वो निकालना होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल आपके पास दिया होता है और प्रेशर पोटेंशियल आपके पास दिया होता है। सो आपको अगर ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हो कि कौन से सेल की तरफ जो है वो मूवमेंट होती है। देन प्लांट हार्मोन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन के ऊपर आपको पता होना चाहिए प्लांट हार्मोन कौन-कौन से हैं, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन कौन से होते हैं, देन नेचुरल कौन से होते हैं, ऑक्सिन क्या है, गिबरेलिन क्या है, उनका फॉर्म होने का सिस्टम कैसे फॉर्म होते हैं वो, देन उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसा, फंक्शन क्या है उनका मेनली, और वो किस जो है वो, जैसे ऑक्सिन की मैं बात करूँ ट्रिप्टोफैन से फॉर्म होता है, वैसे गिबरेलिन किससे फॉर्म हुआ है, इथाइलिन का जो है हमारे पास साइकिल रहता है उनका वो किस तरह से है, एब्सिसिक एसिड का साइकिल किस तरह से है, कौन से नेगेटिव सेनेसेंस कॉज करते हैं, कौन से पॉजिटिव सेनेसेंस कॉज करते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो आपको पता होनी चाहिए। पॉजिटिव सेनेसेंस, नेगेटिव सेनेसेंस, ये बहुत ही कॉमन चीज है, आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो है हमारे पास किस तरह से जो है वो साइकिल चलते हैं इनके, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्म कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे है इनका, देन उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जो है वो आनी चाहिए। देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस की साइकिल, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करो, पिगमेंट से लेकर के उनके पिगमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट कैसा, क्लोरोफिल कैसी है, क्लोरोफिल ए, बी की स्ट्रक्चर कैसी है, देन कैरोटीनाइड क्या है, एक्जेंथोफिल क्या है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस के साइकिल हो रहे हैं। अगर हमारे पास जेट स्ट्रीम साइकिल की नॉन साइक्लिक कैसे हो रहा है, साइक्लिक कैसे हो रहा है, लाइट रिएक्शन में कौन से स्टेप है, डार्क रिएक्शन में कौन से स्टेप है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, उनके एंजाइम कौन से हैं, कौन से स्टेप पे जो है वो किस तरह के एंजाइम फंक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन रेस्पिरेशन की साइकिल भी आपको पता होनी चाहिए, रेस्पिरेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर स्टार्ट हो रही है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। तभी आप इनमें से क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं साइकिल में से, C3 साइकिल में से स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा उसमें पूछा जाता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने जो है एटीपी चाहिए होते हैं, कितने एनएडीपीएच चाहिए होते हैं, और रेस्पिरेशन साइकिल में इवन कितने एटीपी कहाँ पे बने, ग्लाइकोलिसिस में क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए।
जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी में से जो आपको कवर करना है। देन एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन में हार्डी-विनबर्ग लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का बनता है। आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करो, आपको हार्डी-विनबर्ग लॉ अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो और इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है सेट में, लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, बोटलनेक इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। देन उसके अलावा ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के ऊपर क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल कौन-सी एरा में, कौन-से पीरियड में जो है वो य कौन-सा प्लांट डोमिनेंट था, एंजियोस्पर्म कब डोमिनेंट था या फिर एनिमल के केसेस में पूछ सकते हैं, रेप्टाइल कब डोमिनेंट था, एम्फिबियन कब आए, वो सारी चीज़ें आपको जो है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एवोल्यूशन में हम बात करें तो आपके पास जो जिस तरह से हम बोलते हैं डार्विन की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, लेमार्किनिज्म का लॉ आपको पता होना चाहिए। डार्विन की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, कौन-कौन से पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे, लैमार्किनिज्म आपको पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉमन से जो आपसे पूछे जाते हैं और ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन हमारे पास इकोनॉमिक बॉटनी। अब ये सारी चीज़ें जो थी अभी तक जितनी यूनिट्स हमने कवर करी कॉमन यूनिट्स थी बॉटनी और जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इकोनॉमिक बॉटनी स्पेसिफिकली बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए ईज़ी होता है करना, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हो तो आप इस यूनिट को पक्का कवर करना, क्योंकि इसमें से मतलब कभी ना कभी क्वेश्चन तो बनता ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपको प्लांट्स के यूज़ पता होने चाहिए, कुछ कॉमन प्लांट्स, स्पेसिफिकली मेडिसिनल प्लांट्स आपको पता होने चाहिए। मेडिसिनल प्लांट्स के यूज़ कैसे हैं और कौन से मेडिसिनल प्लांट्स का कौन-सा पार्ट यूज़ किया जाता है और कौन-सा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो रिलीज़ करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेनली जो है भी ये जो टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी में भी कवर किया जाता है। तो आप इसको वहाँ भी कवर कर सकते हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन-कौन से हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक बॉटनी में भी पूछे जाते हैं। प्लांट का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, जैसे बेबीलोग की जो थ्योरी थी, वो ओल्ड क्रॉप कौन-सी है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स कौन-सी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इकोनॉमिक बॉटनी में। देन हमारे पास प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात करें। प्लांट क्लासिफिकेशन अगर आप बॉटनी के ही स्टूडेंट हैं, तो आप इसको भी कवर कर सकते हो क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स जनरली जैसे फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके बारे में आपको इनके जनरल कैरेक्टर पता होना चाहिए। कौन-सी स्टेज, कौन से प्लांट में डोमिनेंट होती है, किस तरह के सेक्स ऑर्गन्स इनके प्रेज़ेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ प्लांट्स के एक्सेप्शन स्पीशीज़ होते हैं। हेटेरोस्पोरी हो गया, स्टिलर थ्योरी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए और कुछ कॉमन चीज़ें जैसे जिम्नोस्पर्म में वेसल्स कौन से प्लांट्स में नहीं होते, कौन से जो इनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनमें वेसल्स प्रेज़ेंट होती है जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कुछ होती हैं जिनमें नहीं होती हैं। तो एक्सेप्शंस जैसे बन रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जनरल इनके पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगेन अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हो तो आप इस यूनिट को भी कवर कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। मैं बात कर रही हूँ जैसे रूट स्टेम की मॉडिफिकेशन कौन सी है, लीफ की मॉडिफिकेशन जैसे फाइलोक्लेड हो गया, फाइलोड हो गया, इस तरह की मॉडिफिकेशन है। तो वो इन्फ्लोरेसेंस आपको पता होनी चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से कि कौन सी इन्फ्लोरेसेंस कौन से वाली फैमिली में जो वो मेनली देखी जाती है। जो एक्सेप्शंस होती हैं जैसे स्पेशली इन्फ्लोरेसेंस होती है, बर्टिसलेस्टर हो गया, लेमेसी फैमिली में, लेविएटी फैमिली जिसको हम कहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। यूफोर्बिएसी वाली जो फैमिली होती है उसके अंदर किस तरह की होती है। हाइपनथोडियम फिग इन्फ्लोरेसेंस होती है। इस तरह की चीजें जो है वो पूछी जाती है। फ्रूट टाइप कौन कौन से है, सिप्सेला किसमें पाया जाता है, या फिर इंडाइसेंट फ्रूट्स कौन से हैं, ड्रूप कहाँ पे पाया जाता है, पोम कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कॉमन बनते हैं। ओवरी की जो है वो सुपीरियर, इंफीरियर ओवरी कौन-सी होती है, किस तरह से होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। प्लेसेडेशन क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होते हैं, एक बार उनको गो थ्रू ज़रूर करना क्योंकि इसमें से भी कभी-कभी जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। नो डाउट कॉमन यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हीं में से बनेंगे। ये कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रीवियसली आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अब आप एक बार जो है इनको गो थ्रू करना क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक-एक ऑब्वियसली एक-एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कर पा रहे हो तो आप इसको भी जो है वो कवर करना। सो ये जो थे हमारे कुछ यूनिट्स थी और उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक थे।
जॉब कर सकते हो, जिनको आपको किसी भी मतलब उनको स्किप नहीं करना है, उन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मेन फ़ोकस अपना रखना है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर एनालाइज़ करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने इवन एक वीडियो भी बनाई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, आपके पेपर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तब आप समझ पाओगे कि क्यों यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। रिसेंटली जो पेपर हुए हैं स्पेसिफिकली नेट की भी मैं बात कर रही हूँ, नेट का पेपर भी पक्का देखना और सेट का जो पेपर है पिछले एचपी के तो देखना ही, उसके अलावा उत्तराखंड सेट का अभी पेपर कंडक्ट करवाया गया है 2023 में, उसको भी एक बार जो है वो ज़रूर गो थ्रू करना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। लाइफ साइंस की मैं बात करूँ तो पेपर 2 को तो पक्का देखना, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देन यहाँ पे जेनेटिक्स के जो है कुछ टॉपिक रह गए, तो जेनेटिक्स में जैसे मैंने बोला पेडिग्री पे मेन फोकस रखना। जेनेटिक्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जेनेटिक्स में जो है वो पेडिग्री पे मेन फोकस रखना, क्योंकि पेडिग्री में से जो है वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके अलावा एपिस्टेसिस पे ध्यान रखना। एपिस्टेसिस में से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, फिर उसमें से कभी-कभी जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एक बार उत्तराखंड सेट का पेपर देखना, उसमें जो है वो पूछा गया है, जब पर्पल, व्हाइट फ्लावर होते हैं, येलो फ्लावर होते हैं, कौन-सी रेशियो में बनते हैं, वो एपिस्टेसिस के क्वेश्चन है, वो आपको जो है वो पक्का आने चाहिए। इवन लिंकेज को एक बार गो थ्रू करना, लिंकेज में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्रॉसिंग ओवर जो भी होती है, इनके क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं, तो इनके क्वेश्चंस भी आप एक बार जो है वो गो थ्रू करना है। न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो न्यूमेरिकल पे मेनली जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जेनेटिक्स में एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि डीएनए की स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर रहती है। आरएनए की स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, आप इसको मॉलिक्यूलर में भी कवर करते हो, लेकिन जेनेटिक्स में भी इसको इंक्लूड करना और इन टॉपिक्स को जो है वो कवर करना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।